हेलो किड्स, मैं हूं फरहा और आज हम करेंगे एसएससी क्लास 8 का चैप्टर 15 एरिया। हमने इसका प्रैक्टिस सेट 15.1 सॉल्व कर लिया है पहले, जिसमें हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था। और आज हम 15.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एरिया ऑफ रोम्बस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है। ओके, इसकी चारों साइड्स इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ओके, और इसके जो दोनों डायगोनल्स है दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो बाइसेक्ट मतलब इनके जो हाफ्स है वो भी इक्वल होंगे, और ये जो बाइसेक्ट जिस पॉइंट पे हो रहा है वो 90 डिग्री होता है। ओके, राइट एंगल बनाता है मतलब वो। सो ए सी और बी डी इसके दो डायगोनल्स है, ए सी और बीडी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स कौन से हैं इसके? एसी, तो हाफ ऑफ एसी। और दूसरा डायगोनल कौन सा है? बीडी, तो हाफ ऑफ बीडी। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी इंटू बीडी। ओके, तो ये जो डायगोनल्स है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी को लेके ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट करके हम 15.2 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 15.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो पहले रोम्बस ड्रॉ कर देते हैं और उसको नेम कर देते हैं ए बी सी डी। ओके, तो अब इसके दो डायगोनल्स हो गए ए सी एंड बी डी, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही लिख लेंगे ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। लेट ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड लेट बी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, एरिया क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये आप पूरा लिखना। तो एरिया हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ ए सी इंटू बी डी विच इज इक्वल टू 15 इंटू 24। ओके, और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 और 24 को हम कट करके 12 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 15 इंटू 12 विच बिकम्स 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। या तो ये लिख लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं और 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। फिर से वही सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसमें डायरेक्ट आपको डायगोनल्स का लेंथ दे रखा है। तो हम रोम्बस ड्रॉ करके पहले उसे नेम करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे लेट ए सी, मतलब डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर and BD is equal to 14.2 centimeter. Okay, so area is equal to half of AC into BD. Okay, which becomes half of 16.5 into 14.2. इसको हम डिवाइड कर लेंगे 14.2 को 2 से, which becomes 7.1. तो 16.5 इंटू 7.1 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 117.15। मैंने पहले सॉल्व करके रखा था और आपको ये सॉल्व करना है। तो ये हमारा एरिया हो गया 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। If the perimeter of rhombus is 100 centimeter, length of its diagonal is 48, find its area. It is the area of quadrilateral. तो सपोज हमारा rhombus है ABCD है। ओके, इसका मिड पॉइंट E ले लेते हैं हम लोग।
अब हमारे पास दिया हुआ है एक डायगोनल का लेंथ। तो सपोज लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ओके, अब 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? दो डायगोनल चाहिए, राइट? लेकिन हमारे पास दो डायगोनल है नहीं, तो अब हमें एक डायगोनल और निकालना है। पर हमारे पास क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, वो है क्या? पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। ओके, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर अगर हमारे पास 100 दिया हुआ है, तो क्या हम साइड निकाल सकते हैं? यस, तो साइड बिकम्स 100/4 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो सपोज एक साइड हो गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास AE भी हो सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि AC का लेंथ दिया हुआ है, तो हाफ ऑफ AC हो सकता है हमारे पास। तो AE is equal to half of AC, right? Because in a rhombus, diagonals bisect each other. They are perpendicular bisectors of each other. Okay? तो ये जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी ये साइड के, और यहाँ पे ये साइन लगा लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, तो DB bisects AC at 90 degree. तो A is half of AC, which is equal to half of 48, which is equal to 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब दो चीज हो गई है, एक हमारे पास AD मिल गया, एक हमारे पास AE मिल गया है। तो कैन वी टेक अ ट्राइंगल AED? ओके, लेट्स टेक अ ट्राइंगल AED, ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, हमारे पास वन साइड स्क्वायर है, और एक और साइड का निकाल सकते हैं, राइट? तो अगर हम यहाँ पे इन ट्राइंगल AED करें, ओके, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT। ओके, तो इससे हम 25 स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर क्या है? 24 स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। D हमारे पास नहीं है तो हम DE स्क्वायर ही लिख लेंगे, ठीक है? 25 स्क्वायर क्या होता है? 625। 24 स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस DE का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ D स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, करेक्ट? मैंने सिर्फ साइड इंटरचेंज कर ली है। 625 माइनस 576 क्या होता है? 49। ओके, तो नाउ DE स्क्वायर इज इक्वल टू 49, विच इन रिटर्न इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू, अगर मैं स्क्वायर रूट उस साइड लेके गई तो 49 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मेरा जो ये जो डायग्राम है, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे 25 दिया हुआ है, ये मेरा 24 है, और ये हो गया मेरा 7। ओके, ठीक है, ये 7 हो गया। अब मेरे पास DB निकाल सकती हूँ मैं, राइट? तो DB इज इक्वल टू 2 इंटू DE, ओके, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 7, विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास दोनों डायगोनल्स है। ओके, एक डायगोनल है मेरे पास ऑलरेडी 48 सेंटीमीटर AC, और एक डायगोनल मुझे मिल गया DB 14 सेंटीमीटर। तो अब मैं निकालूंगी एरिया ऑफ रोम्बस, जो कि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड करने के लिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ AC इंटू BD, विच इज इक्वल टू हाफ 48
इंटू 14, 2 और 14 को अगर मैं कैंसिल कर लूँ तो 7, और 48 इंटू 7 हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर आता है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर है एरिया ऑफ रोम्बस। ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, जिसकी वजह से ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो हमें क्या निकालनी है, एक ट्राइंगल लेके उसकी साइड निकालनी है, और वो साइड जब निकल जाएगी तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमें डायगोनल की लेंथ निकाल देनी है। और उसके बाद हमारे पास दोनों डायगोनल की लेंथ हो जाएगी। दोनों डायगोनल की लेंथ हो जाएगी तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा के इजीली हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करके एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, if length of the diagonal of a rhombus is 30 centimeter and its area is 240 centimeter square, find its perimeter। अब हमारे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ था और एरिया फाइंड करना है। अब इसमें उल्टा हो गया है, इसमें एरिया दे रखा है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही रहेगा कि हमें एक छोटा ट्राइंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, एक साइड निकालनी है, और उसी से हम पेरीमीटर निकाल देंगे। ओके, so let's name the triangle ABCD, center point E। okay, length of diagonal, एक diagonal ले लेते हैं, suppose AC is equal to 30 centimeter। okay, area is equal to 240 centimeter square। now let's find another diagonal। so area is half of product of diagonals, half of AC into BD, which is equal to half of 30 into BD। okay, अब ये क्या हो जाएगा, 2 और 30 को हम काट सकते हैं, तो BD इज इक्वल टू 240 अपॉन 15। 15 को इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, क्योंकि वो BD से मल्टीप्लिकेशन में है। इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 16। सो BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, अब BD का लेंथ दिया हुआ है, AC का लेंथ दिया हुआ है। Can we find half of BD, which is BE? Okay, and can we find half of AC, which is AE? right? तो हम इन दोनों का हाफ फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो हाफ ऑफ BD is equal to what, BE, which is equal to half of 16 equal to 8 centimeter। okay, और half of AC is equal to AE is equal to half of 30 equal to 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया, BE आ गया। BE क्या है, 8 सेंटीमीटर, और AE क्या है, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम AB फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, और एक बार हमारे पास अगर AB आ गया तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, राइट? नाउ लेट्स कंसिडर अ ट्राइंगल AEB। so in triangle AEB, AB square is equal to AE square plus BE square, okay, by PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब AB स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, अननोन है। AE स्क्वायर क्या हो गया है, 15 का होल स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर है 8 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 स्क्वायर, सॉरी 225 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। बच्चों 1 to 20 या 1 to 25 एटलीस्ट स्क्वायर याद कर लो, तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सोल्यूशन मिल जाता है तुमको। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 125 प्लस 64, 225 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 289। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला था 1 to 25 एटलीस्ट स्क्वायर रूट सब याद कर लो। तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। मुझे इसका स्क्वायर रूट याद है, मैं डायरेक्टली 17 लिख रही हूँ। अगर आपको याद नहीं तो अभी आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा,
विच विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 minutes. ओके जो कि एग्जाम में 3 to 4 minutes एक ही क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा देना इज वेरी हार्मफुल. तो 289 का स्क्वायर रूट 17 मुझे याद है, मैं लिख रही हूँ. और मुझे अब क्या मिल गया, ए बी मिल गया है 17. तो ए बी इज 17 सेंटीमीटर, मतलब मुझे एक साइड मिल गई है. ओके तो वन साइड आई हैव गॉट एज 17 सेंटीमीटर. नाउ आई कैन easily find out the perimeter, right? So perimeter is equal to 4 into side, which is equal to 4 into 17, which is 4 into 17. अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका 68 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर मेरे पास आ गया 68 सेंटीमीटर, जो कि फाइनली क्वेश्चन में पूछा था. ओके तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, डायगोनल का एक लेंथ था, एरिया था, राइट. एरिया से हमने डायगोनल का सेकंड लेंथ फाइंड आउट कर लिया, और फिर दोनों डायगोनल का जब हमने हाफ किया और एक ट्राइंगल लिया ए ई बी ट्राइंगल, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने एक साइड फाइंड कर ली. एंड एज सुन एज यू फाइंड आउट वन साइड, व्हाट यू कैन गेट पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या हो जाता है, 4 इंटू साइड, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया उस साइड को और हमारे पास आंसर आ गया 68 सेंटीमीटर, जो कि पेरीमीटर है. ठीक है तो ये क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िए. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिए, कमेंट कीजिए और प्लीज मुझे पूछिए. थैंक यू. तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 15.2 खत्म होता है. नेक्स्ट हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्राइंगल और बहुत सारी और चैप्टर में चीजें बाकी है. सो प्लीज कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज फ्रॉम ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन फॉर द चैप्टर एरिया. अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस एक्सरसाइज में, रोम्बस के एरिया के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट करें. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें. कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन.